हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। और अगर आप डिमांड फंक्शन को इजीली पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आई थिंक आपको पूरा डिमांड वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, डिमांड फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स का मतलब है इसके जो प्राइस है, इनकम है, टेस्ट है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट्स ही बताने जा रहा हूं इसमें। व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं व्हाट आर मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ डिमांड। यानी इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे डिमांड या तो राइज हो जाती है या डिमांड फॉल हो जाती है। ऐसे डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं हम। जैसे फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स टू टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर, और फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और फिर एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये हम 6 इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखिए स्टूडेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी को लिखने से पहले मैंने लिखा इसमें अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा वेट करोगे तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं, पहले आगे समझ लीजिए। अदर थिंग्स रिमेन सेम व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज। अगर प्राइस है कमोडिटी का फॉल होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। And inversely, rises in the price of commodity, its quantity demanded fall. It is called price of commodity. यानी हमने देखा भाई इन्फ्लुएंस करा या नहीं करा इसने? बिल्कुल। देखिए बच्चों, मैंने अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब जो नहीं बताया आपको, देखिए इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। इन सब चीज़ों को जो मैं अभी समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बाद। इनको कांस्टेंट मानने के बाद अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड राइज होगी, और प्राइस अगर राइज होता है तो डिमांड फॉल होगी। इनको कांस्टेंट मानने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा आपको बाद में। देखिए अब डायग्राम देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने प्राइस राइज करा, भाई प्राइस राइज हुआ तो डिमांड क्या हो गई? फॉल हो गई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो यानी ये इन्फ्लुएंस कर रहा है डिमांड को। ऐसे प्राइस फॉल होने पर डिमांड क्या हो गई? राइज हो गई। ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये डिमांड कर्व है, लेकिन डिमांड कर्व इसमें शिफ्ट नहीं हो रहा। ये इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि अदर थिंग्स रिमेन सेम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ना भाई 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स के होते हैं रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ध्यान से समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सेपरेटली पूछा भी जाता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स पर आ जाइए। भाई ये वो वाले गुड्स होते हैं जो एक के प्लेस पर दूसरी को इजीली यूज कर लिया जाता है। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, आप पेप्सी लेने गए, ठीक है, तो आपने कोक ले ली तो आप कोक ले लोगे। उसने कहा कि पेप्सी तो नहीं है भाई, कोक है, तो आप ले लोगे। आप स्लाइस लेने गए कि उसने कहा स्लाइस तो नहीं है, माजा है, तो ले लोगे ना। तो ये क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। जैसे टी एंड कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बच्चों इन गुड्स में ना पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, और ये मैंने एक एग्जांपल ही लिया है बच्चों, इसका रियल से कोई लेना देना नहीं है। कभी कोई सोचने लग जाए सर ये वाले प्राइस, इतने प्राइस पर तो कभी टी आती ही नहीं है, तो मैंने एक ये समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लिया है। प्लीज़ सभी समझने की कोशिश करें बस। देखिए क्या है ये एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, अगर प्राइस 10 से 20 हो जाता है, प्राइस 10 से 20 हो गया टी का, डेफिनेटली उसकी डिमांड जो है फॉल हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल हो जाती है, क्लियर। लेकिन कॉफ़ी का प्राइस पहले भी 20 था, अब भी 20 है, ठीक है, कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी डिमांड 1000 से 1500 हो गई। भाई क्यों हो गई? प्राइस किसका राइज हुआ? टी का। देखिए इधर ध्यान से देखें, प्राइस राइज हुआ टी का और डिमांड राइज होगी किसकी? कॉफ़ी की, ठीक है, कॉफ़ी की डिमांड राइज हो गई। अब इसमें क्या है? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। ये कैसे पता लगा भाई पॉजिटिव? ये क्या हो रहा है? राइज, और ये क्या हो रहा है? राइज। अगर दोनों सेम हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अगर दोनों सेम नहीं हैं तो नेगेटिव रिलेशन होता है। देखिए डायग्राम को आप समझ लीजिए। आप डायग्राम को सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बनाओगे, कॉफ़ी के अकॉर्डिंग। तो क्वांटिटी मैंने कॉफ़ी की ले ली और प्राइस भी कॉफ़ी का ले लिया।
तो अब हमने पहले डिमांड बनाया 20 से 1000 तक, 20 पर 1000 है, ये रहा हमारा डिमांड कर्व बन गया, स्लोप डाउनवर्ड है ये। और फिर इसके बाद 20 पर ही प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड क्या हो गई, राइज हो गई। अब ये राइज हुई, क्यों हुई राइज, क्योंकि राइज हुए प्राइस किसके, टी के प्राइस राइज हो गए तो इसलिए इसकी डिमांड राइज होगी, इसलिए वो D1 राइट वर्ड शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देखिए आप इस डिटर्मिनेंट्स को ध्यान से समझते चलिए। अब मैं नेक्स्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताने जा रहा हूं, प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, बी पार्ट है हमारा, पहले मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में आपको बताया और अब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में देख लीजिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो कंप्लीट करते हैं डिमांड को मिलकर, टुगेदर, ठीक है ना, एक कमोडिटी की, जैसे पेन और इंक, पेट्रोल और कार। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ना नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, नेगेटिव, ध्यान से समझिए। जैसे पेट्रोल और कार, मैंने ये एग्जांपल लिया है बस आपको समझाने के लिए। पेट्रोल और कार, देखिए प्राइस जो है ना पेट्रोल का बढ़ गया, राइज हो गया, प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, और कार की डिमांड क्या हो रही है, फॉल हो जाएगी। भाई सिंपल सी चीज, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम क्या पेट्रोल वाली कार लेना चाहेंगे उस कंडीशन में? अगर कॉन्टिन्यूस पेट्रोल के प्राइस जैसे कि अब हो ही रहा है, बढ़ ही रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो डीजल वाली कार लेंगे या फिर सीएनजी वाली कार लेंगे, हम पेट्रोल वाली कार नहीं लेंगे उस कंडीशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर पेट्रोल के प्राइस राइज हो रहे हैं तो डिमांड जो है पेट्रोल वाली कार की क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। अब ये राइज हो रहा है और ये फॉल हो रहा है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसमें कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है इसमें, ठीक है। अब इसमें आ जाइए आप फटाफट से, देखिए प्राइस ऑफ कार ले लिया मैंने, यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता है मैं उसे ही लेता हूं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और क्वांटिटी ऑफ कार ले लिया मैंने। अब क्वांटिटी ऑफ कार की मैंने 500, 100,000, 1500, 2000 मैंने डिफरेंस लिया ये। तो पहला जो इनिशियल जो कर्व है मेरा वो है डी ये वाला, ठीक है। हुआ लेकिन क्या, कार के प्राइस तो सेम है, ठीक है, लेकिन कार की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, फॉल हो गई भाई, ठीक है, कार की डिमांड जो हो गई वो फॉल हो गई। अब फॉल जो हुई ये क्या हो गई, फॉल जो हुई क्यों हुई, राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये राइज हो रहा है ये फॉल हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए भाई इनकम ऑफ कंज्यूमर, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज डिपेंड ऑन नॉर्मल गुड्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मल गुड्स पर डिपेंड है। तो अगर यहाँ पर इनकम ऑफ कंज्यूमर के बारे में मैं बताऊं आपको, भाई आप ही सोच के देखिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को, कैसे करती है। आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे या कम करोगे, ज़्यादा करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे। इनकम फॉल होने पर आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। तो व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइज द डिमांड फॉर कमोडिटी ऑल्सो राइज, और इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स द डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑल्सो फॉल। देखिए आपकी इनकम बढ़ेगी बच्चों, इनकम बढ़ी आपकी यहाँ से, ये क्वांटिटी भी बढ़ गई, ये क्वांटिटी बढ़ किस लिए रही है, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। बच्चों मैं आपको ये बताना भूल गया, देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैंने आपको कहा था अदर थिंग्स रिमेन सेम, जब हम अदर थिंग्स रिमेन सेम लेकर चलते हैं तो प्राइस चेंज होता है, प्राइस राइज हुआ डिमांड फॉल, प्राइस फॉल हुआ डिमांड राइज। लेकिन अदर थिंग्स अगर चेंज हो रहे हैं तो प्राइस को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। इसको मैं बहुत इजीली आपको समझा सकता हूं, आप समझिए। देखिए अब मैंने लिखा 5 प्लस माइनस और 6, भाई इसका आंसर क्या आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह देंगे माइनस का 1 आएगा, बिल्कुल गलत। अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो सही होगा ये, अदरवाइज ये गलत होगा। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं 5 इंटू डिवाइड बाई 6, क्या ये सही है, नहीं है। भाई हम एक ही ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, हमारी अजम्पशन है पढ़ाई की, या तो आप डिवाइड लो या फिर मल्टीप्लाई लो, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ कर चलेंगे इस चीज को, ठीक है। तो हम अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं तो अदर थिंग कांस्टेंट मानेंगे, और अगर अदर थिंग्स चेंज हो रही है तो प्राइस को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो मेरे हर एक डायग्राम में उसके बाद आपने देखा होगा प्राइस को मैंने कांस्टेंट माना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इनकम फॉल हुई तो डिमांड भी हमारी फॉल हो गई, ठीक है, ये डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को। अगर देखिए बच्चों, इफ द टेस्ट फॉर अ कमोडिटी इज फेवरेबल, अगर फेवरेबल होता है
फॉर अ कंज्यूमर के लिए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने देखा है भाई इंडिया में अब जो डिमांड है माजा और स्लाइस की पहले से वो बढ़ गई है, और पेप्सी और कोक की डिमांड फॉल हो गई है। थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसको रिड्यूस करने में, पेप्सी और डिमांड को रिड्यूस करने में रामदेव जी का भी रहा है, जैसे उन्होंने टॉयलेट क्लीनर बताया, और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी भी नहीं होती है ऐसा भी बताया है। तो इसलिए क्या हुआ, हमारे यहाँ पर डिमांड जो है माजा और स्लाइस की क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो फेवरेबल हो गई कॉमोडिटी, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, राइज हो गई। और अनफेवरेबल कौन सी हो गई, पेप्सी और कोक, क्योंकि उनकी डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। ठीक है, तो इसलिए डिमांड फॉल हो जाएगी तो लेफ्टवार्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो अनफेवरेबल के केस में होगा लेफ्टवार्ड, और फेवरेबल के केस में यानी माजा के केस में क्या होगा, राइटवार्ड शिफ्ट होगा, और पेप्सी के केस में क्या होगा, लेफ्टवार्ड शिफ्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, पेप्सी के केस में डिमांड फॉल हो जाएगी लेकिन प्राइस क्या रहेगा, सेम, और इसमें डिमांड राइज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन। नियर फ्यूचर, इफ नियर फ्यूचर प्राइस राइज एक्सपेक्टेशन, अगर प्राइस को बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, भाई आज ये पेन जो है ना, मान लीजिए मार्कर जो है ये 20 रुपीज़ का आ रहा है, अब नियर फ्यूचर में ये जो मार्कर होने वाला है 100 रुपीज़ का, तो मैं क्या करूँगा भाई, आज ही खरीद लूँगा, 2 या 3 मार्कर आज ही खरीद लूँगा, कभी मेरे को फ्यूचर में खरीदने पड़े, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन नियर फ्यूचर में आज ये मार्कर मान लीजिए 50 रुपीज़ का है, और नेक्स्ट डे कल ये मार्कर होने वाला है 20 रुपीज़ का, तो मैं आज इसे कोई परचेज करूंगा, मान लो मुझे आज ज़रूरत है तो मैं आज परचेज करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे परचेज कर लेंगे जब 20 रुपये का मिलेगा। तो इसलिए डिमांड क्या हो जाएगी, करंट फॉल हो जाएगी। जब नियर फ्यूचर में फॉल होने की एक्सपेक्टेशन हो तो करंट डिमांड फॉल, और नियर फ्यूचर में राइज होने की एक्सपेक्टेशन है तो करंट डिमांड राइज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे, इसका डायग्राम भी सेम वैसे ही बनेगा, प्राइस सेम। अब इसमें डिमांड का राइटवार्ड शिफ्ट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है राइज होने की प्राइस, और प्राइस फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है तो लेफ्टवार्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट हमारा बचा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को इसके बाद देखते हैं, प्लीज आप ये कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट डिटर्मिनेंट है नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर भाई इफ द पॉपुलेशन राइजेज, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अदर फैक्टर हो सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के, हमारे यहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होने लग जाए, ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न अदर भी हो सकते हैं। इफ द पॉपुलेशन राइजेज देन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो राइजेज, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इससे मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन जस्ट अपोजिट फॉल्स हो जाती है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, वो भी फॉल हो जाएंगे, और इससे मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फॉल होने पर डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1, ये फॉल होने पर फॉल इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, और राइज होने पर डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। लेकिन प्राइस जो है कमोडिटी का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, हमारा जो ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फिनिश होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड और उसकी अजम्पशंस और चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।